जय महाकाल। आदेश आदेश आप सभी को। आज मैं लेके आया हूँ भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी साधना। अगर ये साधना आप कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप दूसरों के बारे में देखने लगेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे हम और आप अभी हमारा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, इसी प्रकार देखेंगे। देखने की विधि क्या है और इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ तक का इससे जुआ, लॉटरी, सट्टे का नंबर भी निकाला जा सकता है, मगर हफ्ते में 2 बार खाली निकलेगा। अगर जुआ, लॉटरी, सट्टे का नंबर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ 2 बार निकलेगा। और किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानना चाहते हैं तो भी क्लियर देख सकते हैं। और इसकी कुछ क्रिया होती है, इसमें ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ता है। और जो लोग गड़ा धन देखना चाहते हैं, गड़ा धन भी इस मंत्र से देख सकते हैं। गड़ा धन देखने के लिए कितने दिन जाप करना पड़ेगा, गड़ा इसके लिए और क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर सट्टा और जुआ, मटका, कहीं कहीं मटका भी बोलते हैं, अगर ये क्रिया आपको करना है, जुआ सट्टे वाले सुन ले ध्यान लगा के, कॉल हमारे पास नहीं करना। अगर है दम तो इस मंत्र को करिए और लाभ लीजिए। उसके लिए 90 दिन आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, कठोरता के साथ। अगर आप बीच में कभी संबंध बनाते हैं तो वहीं पे टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। और आपको बोलना भी कम है। और ये साधना शाम काल में करनी है, जब सूरज डूबता है तब। गेरा माला आपको रोज करनी है, ये जान लीजिए। गेरा माला करनी है। और उसके बाद आपको इसमें कुछ सामग्रियाँ लगेंगी, वो सामग्रियाँ भी बताता हूँ। और मीट, मांस, दारू, अंडा, शराब, इनसे दूर रहना होगा। और साथ साथ जैसे हमारे मुसलमान भाई उज्जू करते हैं, उसी प्रकार आपको करना होगा। इस सब के लिए है, चाहे वो धन निकालने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो भूत भविष्य वर्तमान देखने के लिए कार्य करें, और चाहे वो जुआ सट्टा देखने के लिए करें, और चाहे कर्जा उतारने के लिए करें। ये कई चीज़ों में काम आता है। कर्जा कैसे उतरेगा, कितने लोगों का कर्जा है आपके ऊपर, और कितने लोगों को पैसा देना है, कहाँ कहाँ से पैसा आना है, वो सब इस मंत्र के द्वारा किया जाता है। ये मंत्र माता पद्मावती का है, और ये मंत्र हमारे ऋषि मुनि करते थे। ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये हमारे गुरु ने हमें दिया था, और ये परंपरागत से गुरु गद्दी से ये मंत्र हमें प्राप्त है। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। और भी ये ऋषि मुनि जो हैं, उन्हीं की कृपा से मिला हुआ है, हमारे गुरु को प्राप्त हुआ था। उनकी कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। आज हम ये मंत्र आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। इसको करने के लिए पूरे लाल जोड़ा में रहना पड़ता है। और आपको जैसे उज्जू करते हैं मुसलमान भाई, जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं तो बढ़िया हाथ धो लिए, मुंह धो लिए, कुल्ला कर लिए, मंजन कर लिए। और इसमें 6-7 बार कुल्ला करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है। और हाथ में ये जो रेखाएं हैं एकदम साफ होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप तम्बाकू गुटखा खाते हैं तो गुटखा तम्बाकू बंद करना पड़ेगा। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर आप पीते हैं तो सब बंद करना पड़ेगा। और मांस का भक्षण करते हैं तो मांस भी नहीं खाना होगा, शराब भी नहीं पीना होगा, इनसे दूर रहना होगा। और हो सके तो लहसुन, प्याज से भी दूर रहें, तब ये काम करता है। बहुत तीव्र गति से काम करता है। और बोलना कम होता है। बोलना कैसे कम होता है, इसमें समझ लिए मौन धारण का पूरा रूप है। अगर कम बोलेंगे आप तो आपकी साधना जल्दी सफल होगी। इसको करने के लिए अगर आप अपने घर में हैं और आपकी बीवी खाना बना के देगी
तो आप ये नहीं बोल सकते खाना में नमक चटक है, खाना सही है या खाना गड़बड़ बना है, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों का आपको पालन करना पड़ेगा, इन सारे नियमों का। कठोरता बहुत है, तब आप दूसरे के बारे में भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। और जो लोग गड़ा धन देखना चाहते हैं वो इस मंत्र को 11 दिन जाप करेंगे तो उनको गड़ा धन दिखाई देने लगेगा। आपके एरिया में कहाँ गड़ा धन है वो पता चल जाएगा, और आपको आपके घर में है या किसी के घर में धन देखना है तो उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। और जो सट्टा वाला है वो भी ले सकते हैं। सट्टा वाला हफ्ते में 2 ही बार बताएगी माँ, और बाकी नहीं बनाएगी, एक हफ्ते में 2 ही बार बताती है। इसको करने के लिए आपको पहले से आपके पास लाल कपड़े लाना पड़ेगा, और आपको लाल जोड़े में होना पड़ता है। लाल जोड़े में आपको सामान क्या क्या लगेगा? लाल भूषण लगेगा, लाल धोती लगेगी, लाल आसन लगेगा। आसन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और सर में बांधने के लिए कान आपके ढके होने चाहिए इस साधना में। और आपको तिल्ली का तेल लगेगा, गुलाब का इत्र लगेगा, और पुष्प लगेंगे। पुष्प आपको गुलाब चलेगा, चमेली चलेगी, और गेंदा का फूल चलेगा। और गेंदा का फूल इस पे इत्र मारना पड़ेगा आपको, और एक दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा। 1-2 पान लगेंगे आपको, एक मीठा पान लगेगा और एक सादा पान लगेगा, पत्ते वाला जिसमें डंडा होता है, जिसे हम बंगला पत्ता बोलते हैं। एक आप चौकी लें, चौकी से पहले गेहूं का आटा लें, और आटे से पहले आपको हल्दी हो, अगर हल्दी ना हो गोबर हो गाय का, बछिए का, सर्वोत्तम, उससे आपको थोड़ा लीप देना है जहाँ पे ये पूजा करेंगे। पूजा एकांत कमरे में होनी चाहिए, कोई आए जाए नहीं और कोई टोके नहीं। और इसे अगर एकांत कमरा नहीं है तो खुले में भी कर सकते हैं, मगर कोई टोकना नहीं चाहिए, इसलिए एकांत कमरा हो सबसे बेस्ट। तो वहाँ पे क्या करना है, गाय के गोबर से पहले लीप देना है। लीपने के बाद जो हमने आटा बताया, आटा लें, कमल दल बना दें। बनाने के बाद उसके ऊपर पीढ़ा रखें। पीढ़ा रखने के बाद आपको उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद पान के ऊपर एक सुपारी रखना है, और उनको गणेश जी मान लेना है, और उस पर मौली जो आती है, मौली चढ़ा देना है, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं। अगर मौली कलावा ना मिले आपको तो कच्चा सूत ले लें, कच्चा सूत तोड़ के थोड़ा चढ़ा दें। उससे क्या होता है, हम उनको वस्त्र पहना देते हैं। इसमें मौली भी काम करती है, कच्चा सूत भी काम करता है, दोनों चलते हैं। और एक नारियल रखें। नारियल पे आपसे जो हो सके 11-21 उस पर पैसा रखें, कलेवे से लपेट दें, कलेवा से गांठ ना मारे। मारने के बाद पंचोपचार माई की पूजन करें, और एक दीपक लगाएं। दीपक से पहले नीचे अक्षत रखें। अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत रखें, अक्षत के ऊपर दीपक प्रज्वलित करें, और उसमें गुलाब का इत्र डाल दें, तब दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ओम नमः शिवाय एक माला आपको करनी है। पहले गुरु मंत्र, फिर शक्ति मंत्र आपके पास है शक्ति मंत्र जाप करें, शक्ति मंत्र नहीं है तो गुरु मंत्र जाप करें, और ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करें। उसके बाद गणेश जी की एक माला जाप करें। उसके बाद अपने पितृदेव, इष्ट देव, पितृदेव से आज्ञा लें। उसके बाद माँ पद्मावती का मंत्र जाप करें। ये माला आपको 11 माला जाप करनी होगी, 11 दिन तक जाप करनी होगी।
सूरज डूबने के बाद जाप करनी होगी। शाम काल में बैठना होगा। अगर नहा धो के स्नान करके बैठते हैं सर्वोत्तम, क्योंकि हाथ पांव दोनों सफा रहेगा। और अगर अभी ठंड पड़ रही, आप नहा नहीं सकते हैं, तो सुबह नहा लेते हैं, शाम को नहाने का जी नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, मंजन लेंगे, मंजन कर लेंगे। मंजन करने के बाद अच्छे से मुंह धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, दांत पूरे साफ हो जाने चाहिए। और मुंह में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। जब आप मंजन कर लेंगे तो जब पूजा पे बैठेंगे, कुछ खाना नहीं है, पीना भी नहीं है। उसके पहले आप खाना पीना जो खाना है वो खा सकते हैं। मंजन करने के बाद कुछ नहीं करना है। और मुंह धो लें। ये हाथ साफ कर लें, पैर का तरवा साफ कर लें, गदोरी इसमें मैल नहीं होनी चाहिए, या ध्यान रखें। हाथ पांव पूरे से सफा होने चाहिए, पैर का तरवा एकदम चमकना चाहिए और हाथ के तरवा भी चमकने चाहिए आपके। उसके बाद आपको आसन पर बैठना है। जो विधान बताया इस विधान से आपको करना है, और माई को पुष्प अर्पित करना है और एक मीठा पान अर्पित करना है साथ में। और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद आपको एक लौंग कपूर की जोत भी जलानी है। एक बतासा रखें, एक लौंग कपूर रखें, एक जोड़ा, और जला दें। अब जोड़ा में बोला हूँ तो जोड़ा लौंग रहेगा, कपूर रहेगा, बतासा नहीं रहेगा। जोड़ा बतासा एक ही रहेगा। और एक बतासा क्षेत्रपाल का भोग रखें, एक गौहर काली डीमरी शायर का रखें। इसमें 3 जगह आपको भोग देना होगा। उसके बाद ये साधना संपन्न होगी। और जिस कमरा में आप भी जाप करेंगे उसी कमरे में आपको जमीन पे सोना है। चारपाई पे नहीं सो सकते हैं, बेड गद्दे पे नहीं सो सकते हैं। उसी कमरे में आपको जमीन पर सोना है। आप नीचे अपना जो बिछाते हैं वो बिछा लें, पल्ली बिछा लें, उसके ऊपर कथरी बिछा लें, गुदड़ी बिछा लें, रजाई बिछा लें, उसके ऊपर सोएं। और ये कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। और मान लीजिए आप पत्नी हैं, अगर इस पर कभी समागम किए हैं तो वो कपड़ा आपको धुलना पड़ेगा। वो कपड़ा अगर वही बिस्तर है तो ये बिस्तर नहीं चलेगा। समागम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो कपड़ा धुले होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जो आप कपड़े पहनेंगे वो भी साफ सुथरे होने चाहिए रोज के लिए, तब ये काम करेगा। मंत्र आइए जानते हैं। और पूरी जानकारी अभी नहीं है ये, इसके बाद मैं और जानकारी बताता हूँ। ये मंत्र पहले देख लीजिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, यही मंत्र है, आप देख सकते हैं। इसी मंत्र का आपको घेरा माला जाप करना है। और जब ये मंत्र पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद आपको गड़ा धन देखना है। तो पहले इस मंत्र को एक प्लेन कागज लें, उस कागज पर इस मंत्र को लिखें। मंत्र पर लिखने के बाद आपको ये देखना कि हमें इस इतने एरिया में हमें धन देखना है, या हमें इस कमरे में ये धन देखना है। तो उस कमरे में जब आप लिखकर ये चीज़ पर्ची में रख देंगे और तकिए के नीचे रख के आपको सो जाना है। सोने से पहले आपको एक मंत्र, घेरा मंत्र तो आप जपेंगे ही। जब इसको लिखेंगे, लिखने के बाद जब आप तकिए पे रखेंगे तो आपको एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करने के बाद तकिया के नीचे रख के आपको सो जाना है। फिर आपको स्वप्न आएगा कि किस प्रकार यहाँ पे धन निकालना है, इस एरिया में कितना धन गड़ा है और धन कहाँ कहाँ पर गड़ा है। उसके बाद ये पता चलेगा कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद आप अगर नहीं मानते हैं तो जो मीटर चेक करने वाला आता है उसको ले जाके चेक करेंगे। मेरा प्रमाणित और परीक्षित है, मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो मीटर तुरंत बताएगा वहाँ पर, वो आप देखेंगे तो तुरंत बताएगा वो। और एक चीज़ और इसमें ये भी पता चलेगा किस मंत्र से काट करना है। अगर मान लीजिए उस पर बहुत सारी शक्तियाँ हैं
तो निकालेंगे आप कैसे? तो ये माता जी पूरा बायोडाटा देती हैं, कहाँ पे गड़ा है, कैसे गड़ा है, किसने गाड़ा है, उस आदमी का नाम क्या था, उस आदमी इस समय अगर कहीं पृथ्वी पर पैदा हुआ है तो कहाँ पर है, किस जाति में है, ये सब माता जी बताती हैं। धन कितना है, कितना गड़ा हुआ है, ये भी बताएंगी। और इस पे कौन कौन सी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, ये भी बताएंगी। और कौन कौन से मंत्र से ये शक्तियाँ हटानी है, ये भी माता जी बताएंगी। और किस तरह के हटाना है, और हटाने के बाद इनको क्या कैसे रास्ते से लगाना है, ये भी माता जी बताएंगी। ये सपना आपको बहुत याद करके रखना होगा, क्योंकि एक चीज़ याद करने से मान लीजिए आपको पता चल गया धन यहाँ है, अगर आप गए तो वहाँ की शक्ति आपको मार भी सकती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ नॉलेज रखना पड़ता। और इसका एक मंत्र है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको अगर दूसरा मंत्र आप लोगों को चाहिए, शक्तियों को बंधन से हटाया कैसे जाता है, बंधन में लिया कैसे जाता है, वो पूरा बंगाली मंत्र है। और जिसको ना पढ़ने में आए वो हमसे पूछ लेगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि वो मंत्र इसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए तो जितने लोग वीडियो देखें मेरा, सब लोग वीडियो को लाइक करें, मैं आप लोगों को वो मंत्र अवश्य दूंगा। और जब शक्तियाँ ज़्यादा रहती हैं तो उस पर गायत्री मंत्र चलाया जाता है, और 3-4 मंत्र, उसमें 5 मंत्र पूरे प्रयोग किए जाते हैं। शक्ति बांधने के लिए अलग, शक्ति हटाने के लिए अलग, माल निकालने के लिए अलग, माल कैसे खींचा जाता है, वो सारी अगर इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 8-10 रील बन जाएंगी, हर एक प्रोसेस है। और थोड़ी बात मैं कम बताता इसलिए हूँ क्योंकि ज़्यादा बात बताने की थोड़े से वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं। क्योंकि ज्ञान से भरा अगर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। और जो हमारे लोग भाई हैं साधना करते हैं और उनको कुछ फल नहीं मिलता, इस साधना को करें, फल अवश्य मिलेगा। इसकी त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान कैसे देखा जाता है वो भी बताऊंगा। और जो लोग की नौकरी नहीं लगती है, व्यापार नहीं चलता है, अगर वो भी इसे करते हैं तो उनका नौकरी व्यापार चलने लगेगा। जो लक्ष्मी से परेशान है, मैंने जैसे बोला कि आपको एक आपका कर्जा भी उतारती है, कर्जा भी दूर हो जाता है। और आपके ऊपर जितना कर्जा चढ़ा है वो कैसे दूर होगा? तो जब 11 दिन आप इसे जाप कर लेते हैं जिस विधि से मैं आपको बताया, तो उसके लिए पहले मंत्र लिखेंगे। मंत्र लिखने के बाद नीचे किन किन आदमियों से अब आपको पैसा लेना है उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। एक लिस्ट तैयार करने के बाद किन किन लोगों से पैसा लेना है और किन किन लोगों को पैसा देना है। जिससे भाई आपने कर्जा लिया है उसको तो देना पड़ेगा, और जो कोई आपसे कर्जा लेके गए हैं तो उनसे लेना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों को लेना है उनकी एक लिस्ट तैयार करें, और जिन जिन लोगों को देना है उनकी एक लिस्ट तैयार करें। एक ही पन्ने पर उनका सबका नाम लिख दें, एक तरफ लिख दें इनसे पैसा मुझे लेना है और इनको पैसा हमें देना है। उसके बाद इसी पे आपको एक माला मंत्र जाप करने के बाद 11 बार पढ़ के फूंक मारना होगा। जब 11 बार फूंक मार के आप सर के नीचे रख के सो जाएंगे, तब आपको माता जी, इसको रोज आपको करना है 31 दिन लगातार। आपका कर्जा देखेंगे कैसे कैसे उतरता चला जाएगा, कैसे कैसे पैसा आएगा। माँ ये भी बताएगी कहाँ से कैसे पैसा आना, कौन सा काम आप करेंगे तो आपके धन वृद्धि खुलेगी। आपके धन के माँ मार्ग भी खोल देगी और आपके पास पैसा आने लगेगा, और जहाँ जहाँ से पैसा आएगा उन लोगों का आप पैसा फिर चुकता करते रहेंगे। है ना कमाल की बात? आप लोग धन के पीछे भाग रहे तो मैं आज आप लोगों को दे भी दिया। और जो लोग सट्टा का नंबर देखना चाहते हैं
वो तो कहेंगे अभी गुरुजी आपने पूरा बताया ही नहीं। तो उनके लिए भी है, जब आप 90 दिन इसको जाप करेंगे तो जो मैं आदित्य बताया इनको बहुत ख्याल में रखना पड़ेगा आपको, और रोज साफ कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा, पाक साफ रहना पड़ेगा आपको। उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इसको लिखेंगे, मंत्र लिखेंगे। मंत्र लिखने के बाद आपको सट्टे का माँ का नाम ऊपर लिखेंगे, मंत्र लिखेंगे और समस्या लिखेंगे। आपके यहाँ मटका बोलते हैं या सट्टा बोलते हैं, जो चीज़ बोलते हो वो चीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद माँ से एक माला जाप करेंगे, 21 बार इस पर फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद आप सर के नीचे रखेंगे। रखने के बाद सपना आएगा, ये नंबर लगेगा, तो वो नंबर आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर लगा देना है, नहीं तो वो नंबर काम नहीं करेगा आपका। सिर्फ आपके पास 15 मिनट समय रहेगा। तुरंत आपकी जैसे आपको मंत्र वो नंबर मिला, नंबर मिलने के बाद आपको तुरंत नींद खुल जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी नींद तुरंत खुल जाएगी। और आजकल तो ऑनलाइन भी नंबर लगने लगा है, मोबाइल से आप नंबर लगा सकते हैं, सट्टे के घर बैठे लगा सकते हैं, या आप किसी को लगवाते हैं अगर आप किसी को लगवाते हैं तो उससे भी बता सकते हैं। तुरंत जब आपकी आँख खुल जाए तुरंत नंबर नोट करें। नंबर नोट करने के बाद उस नंबर को तुरंत लगा दें। हफ्ते में 2 ही बार आएगा, ये बार बार मौका नहीं आएगा। वो लोग अपना सट्टा लगाएं और लगाने के बाद अपना काम करें और माई को धन्यवाद दें। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं इसी पर अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, 5-6 वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि धन को कैसे खींचा जाता है उसकी प्रक्रिया अलग है, धन को कैसे बढ़ाया जाए उसकी प्रक्रिया अलग है। सब में जाप ताप, इसमें किसी किसी मंत्र में हवन भी होता है। अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा हवन किस प्रकार हवन करना होगा, तो हवन करने से क्या फल मिलता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि अभी भी पृथ्वी पर हैं कई लोग जो पद्मावती साधक के इतने त्रिकालदर्शी होते हैं, वो नाम पता कुछ नहीं पूछते हैं, ऐसे ही बता देते हैं कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया है, क्या पिया है, आगे जिंदगी में होने वाला क्या है। यानी भूत भविष्य वर्तमान जो घट गया वो भी बताते हैं, जो चल रहा है वो भी बताते हैं, और जो भविष्य में घटने वाला है वो भी बताती है माँ। सब कुछ बायोडाटा इन्हीं खुली आंखों से दिखता है। उसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माँ तारा, जय माँ पद्मावती।